गुड इवनिंग स्टूडेंट। अब हम लोग टाइप 9 का एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन 121 नंबर है। कह रहा है कि दो अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या उल्टा होकर उत्क्रमित अर्थात उल्टा होकर मिलती है। तो दोनों अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आपको दो अंकों की संख्या कह रहा है तो दो अंकों की संख्या की शुरुआत 11 से शुरू होगा। अभाज्य संख्या के लिस्ट में 97 तक रहेगा। तो हमको 11 से 97 के बीच की दो संख्या निकालना है। तो एक है संख्या इसमें 13 और दूसरा है 79। याद रखिएगा लो, इन दोनों में अगर हम 18 जोड़ देते हैं तो इनका उल्टा 13 का उल्टा 31 और 79 का उल्टा 97 मिल जाता है। फिर नेक्स्ट 122 नंबर क्वेश्चन। 122 नंबर कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के स्थान के अंक के दुगुना से एक कम है। तो इकाई पे y होता है तो इकाई के स्थान का अंक दहाई पे x होता है, दहाई के अंक के दुगुना से एक कम कर दिए। ठीक है, कर यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो बदलेंगे हम तो 10y प्लस x हो जाएगा। बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या, तो नई संख्या 10y प्लस x और मूल संख्या 10x प्लस y का अंतर, तो बीच में माइनस का चिन्ह दे दिए। मूल संख्या से यानी 10x प्लस वाई से 20 कम है तो -20 कर दिए। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। 10y प्लस एक्स माइनस का गुना होगा तो -10x और माइनस प्लस माइनस वाई बराबर 10x प्लस वाई -20। अब यहाँ 10y में से y गया तो 9y, x में से -10x गया तो -9x इज इक्वल टू 10x प्लस वाई -20। अब हम क्या करेंगे कि ये xy को बराबर के दूसरे साइड और 20 को बराबर के दूसरे साइड कर लेंगे। तो 10x में से 9x प्लस कर देंगे कि ये प्लस में है, माइनस में है, दूसरे साइड आएगा तो प्लस में। फिर प्लस y में 9y माइनस कर देंगे इज इक्वल टू 20। 10x में 9x ऐड किए तो 19x माइनस 8y इज इक्वल टू 20। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ y का वैल्यू 8y में y का वैल्यू यहाँ 2x माइनस 1 रख देंगे तो 19x माइनस 8 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 20। यहाँ हो जाएगा 19x माइनस 8 का 2 में गुना करेंगे तो -16x और -8 है -1 तो माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 20। 19 में से 16 जाएगा 3x प्लस ये प्लस में 8 है बराबर के दूसरे साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 8। 3x इज इक्वल टू 12, 3 गुना में है इधर आएगा तो भाग में तो x इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। अब 2x माइनस 1 तो x का वैल्यू आपका आ गया है 4, y में रख दीजिए तो 2 गुना 4 माइनस 1 तो 2 चौके 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अब आपको मिल गया x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 7 रख दीजिए 10x प्लस y में तो 10 चौके 40 और प्लस 7 47। क्लियर हो गया आपका। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है तो दोनों अंकों की एक संख्या मान लीजिए 74 हम ले लिए तो दो अंकों की संख्या में मूल संख्या 47 है, उल्टेंगे तो 74 हो जाएगा। तो कह रहा है दोनों का अंतर जो है मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या 47 से 20 कम, देखिए दोनों का अंतर 27, मूल संख्या से 20 कम करिएगा तो 27 प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है। तो याद रखिए कि सैकड़े हम यहाँ बना दिए 100x प्लस 10y प्लस z है, यानी इकाई में z है, दहाई में y है और सैकड़ा में x है। कह रहा है कि सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है। तो हम इकाई पे अगर 4 रखेंगे तो सैकड़े पे 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। कह रहा है सभी अंकों का योग 18 है तो 8 4 12 मिल गया तो क्लियर है कि तीसरा अंक 6 हो जाएगा, तभी तो 18 होगा। अब कह रहा है कि ये संख्या 300 मतलब यदि अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 396 कम हो जाती है। तो डायरेक्ट आप 864 में से 396 घटाइए तो 864 में से 396 घटा दी तो आपको 468 मिल गया, यानी अंक उलट गया। उलटने पर 396 कम हो गई, यानी कि 864 को जब 468 बनाइएगा तो दोनों का अंतर 396 आ जाएगा। तो कह रहा है उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर। तो 864 में सैकड़े का अंक आपका 468 में सैकड़े का अंक और दहाई का अंक 6 और 4, दोनों का अंतर 2। क्लियर। अब 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तो जब भी ये नई संख्या मूल संख्या अधिक होगी तो एक साइड करेंगे तो दोनों घट जाएगा अर्थात अंतर हो जाएगा। अंतर 9 से विभाजित हो जाता है, 63 को 9 से भाग दीजिएगा तो 7 आएगा। अब आपको ऐसा संख्या लेना है 3 गो कि उसका अंतर 7 हो जाए और x y की जगह पे रखना है। तो अगर x के जगह पे 9 रखिएगा तो y 2 अपने आप रखिएगा तब तो 7 आएगा।
एक्स की जगह पे 8 रखिएगा तो वाई 1 रख के घटाइएगा तो 7 आएगा। अब वाई एक्स की जगह पे 7 रखिएगा तो वाई की जगह पे 0 रखिएगा तो 7 आएगा। तो एक्स का पूछे तो 9 7 8 और वाई का पूछे तो 2 1 10, क्योंकि इन दोनों का ही अंतर 7 7 7 आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम 125 नंबर क्वेश्चन पे। 125 नंबर जब हम आपको फर्स्ट कल एग्जाम्पल पढ़ा रहे थे तो उसके पहले मेथड बताए थे, उसी में बताए थे कि 2 अंकों की किसी संख्या और उसको पलटकर परस्पर बनाई गई संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है। अब 126 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन से बना दिए हैं। हम कह रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है, तो ऑप्शन ए लिए, ए को जोड़ के देखे तो 9 8 17 हो गया। कह रहा है यदि संख्या में 9 जोड़ा जाता है, यानी 89 में 9 जोड़ा जाता है तो नई संख्या पहली संख्या की उल्टा हो जाती है, तो 89 में 9 जोड़े तो 98 98 उल्टा हो गया। क्लियर। 127 नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही ऑप्शन से बनाना है। 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, तो हम ऑप्शन ए 75 लिए। 75 में दहाई का अंक 7, इकाई के अंक 5 से 2 अधिक हो गया। क्लियर है। यदि हम संख्या से 18 घटा दें, यानी 75 से जब 18 घटा दिए तो 75 से 18 घटाइएगा तो 57, 75 का उल्टा 57 मिल गया, तो मूल संख्या आपका 75 हो जाएगा। 128 नंबर कह रहा है कि यदि 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर जेड है, यानी कि वाई के जगह पर जेड है, और दहाई के स्थान पर 8 है, दहाई के स्थान का अंक 8 है, तो x बराबर 8 रखना है। तो इसको 10x प्लस वाई में रख दीजिए। 10 गुना x का मान 8, तो 10 बटे 80, और वाई की जगह पे जेड, तो 80 प्लस जेड हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है, तो हम डी ऑप्शन लिए हैं 3 और 8 38। 38 में दोनों अंक का गुना करिएगा तो 24 हो जाएगा। अगर यदि संख्या में 45 जोड़ दें, यानी कि अगर हम 45 जोड़ देते हैं 38 में तो पलट जाता है, तो 38 में 45 जोड़ के देखिए 8 5 13 4 3 8 83, यानी 38 का उल्टा 83 मिल गया। तो ये भी क्लियर, ऑप्शन से जल्दी बनता है, और जब आपको ऑप्शन से नहीं बनाते हैं तो मेथड से बहुत लंबा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 कह रहा है कि 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों का अंक बराबर है, तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 11 है, जिनका इकाई और दहाई का अंक बराबर है 11, दोनों इकाई दहाई का बराबर है, तो दोनों का योग पूछ रहा है, तो 1 + 1 जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में से एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है, तो 2 अंकों वाली 9 संख्या का औसत 6 कम हो जाता है। तो यहाँ 9 संख्या का औसत 6 कम हो जाता है, यानी 54 कम हो जाता है। तो 10x + y - 10y + x = 54 अंतर हो जाता है। तो 10x + y या -10y - x, 10x में से x जाएगा 9x, और y में से 10y गया तो -9y = 54। 9 कॉमन ले लीजिएगा, तो 9 × x - y = 54, तो y = 54 में 9 से भाग दे देंगे तो आपका x - y आपका आ जाएगा 6, यानी अंतर x - y = क्या हो जाएगा 6, अंतर आपका हो जाएगा 6। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको अगर हम मेथड से बनाते तो बहुत लंबा बनता, हम मेथड से नहीं बनाए हैं, हम शॉर्टकट मेथड अपनाए हैं, और आप लोग भी एग्जामिनेशन में प्रयास करिए कि शॉर्टकट बनाइए। अगर हम इसको मेथड से बनाते तो शायद ये लेक्चर 20 मिनट का हो जाता। हम इसमें ट्रिक का प्रयोग किए हैं, आप भी ट्रिक का प्रयोग करिए। हर जगह मेथड नहीं लगाया जाता है, जहाँ अगर दिखता है कि मेथड की आवश्यकता है वहाँ लगाइए। जैसे मैं एग्जाम्पल में मेथड का ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए प्रयोग की ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना कैसे है। और एक्सरसाइज में आके मैं मेथड को हटा के ट्रिक इसलिए अप्लाई की कि कहीं आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इनको शॉर्टकट बनाने आता ही नहीं है, तो मैं उस जगह पे मेथड ज़रूर बताती हूँ जहाँ की शॉर्टकट भूल जाने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ आपको शॉर्टकट ही याद रखने की ज़रूरत है, मेथड को भूल जाने की संभावना यहाँ ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसमें शॉर्टकट को प्रेफर किया। ठीक है, आप सभी इस टॉपिक को देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट हम कल करेंगे पढ़ाई। थैंक यू। चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।